अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक वाक़या एक मौज़ा की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आप इस एपिसोड में जान पाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक कैसा था और सुर्ख याकूत के महल किसको मिलेंगे, फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत किसके लिए करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज मौसम थोड़ा सर्द था, रात में हल्की हल्की बारिश होती रही। अब सुबह से ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी। दादा जान कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे थे कि बाहर गेट पर दस्तक हुई। हुबैब ने दौड़ कर दरवाजा खोला तो हमसायों का बच्चा ट्रे पकड़े खड़ा था। बच्चा बोला, हमने खत्म दिलाया है, खाना तकसीम कर रहे हैं। हुबैब ने ट्रे पकड़ा और बच्चे को अंदर ले आया। सुहेब ने पूछा, कौन है बाहर? इतने में हुबैब ट्रे उठा के बच्चे के साथ अंदर चला गया। बर्तन खाली करके ट्रे में कुछ केले डालकर इस बच्चे को दिए और बोला, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुहेब ने पूछा, भाईजान आपने इसके बर्तन में केले क्यों रखे? इतने में उम्मे हबीबा भी आ गई। उम्मे हबीबा ने बात सुन ली। वो बोली, प्यारे भाई, हमें हमारे बड़ों ने बहुत सारे आदाब सिखाए हैं, जिनमें एक ये भी है कि अगर किसी के घर से कोई खाने की चीज आए तो अगर आपके पास कोई खाने की चीज मौजूद हो जो दी जा सकती हो तो आप इसके बर्तन में जरूर डालें। इस तरह आपस में इज्जत, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होती है। उम्मे हबीबा ने कुछ खाना प्लेटों में डाला और दूसरे को ढांप कर रखते हुए बोली, चलो बर्तन उठाओ, दादा जान के कमरे में ले चलो, वहीं मिलकर खाते हैं। सब दादा जान के कमरे में चले गए। खाना खाते हुए सुहेब बोला, दादा जान खत्म क्यों दिलाते हैं? दादा जान बोले, बेटा जो लोग दुनिया से चले गए हैं इनको एहसाले सवाब के लिए और रिज़्क़ की खैर और बरकत के लिए, गरीबों की मदद के लिए, नेकियां हासिल करने के लिए अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को इस्तेमाल करके अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करना और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगने के लिए खत्म दिलाते हैं। खाना खाते हुए सुहेब बोला, अब तो रमजान भी आ रहा है, खूब मजा आएगा, रोजे रखेंगे, अफ्तारियां करेंगे। रमजान में मस्जिदें भी भरी हुई होती हैं, इबादत का भी मजा आ जाता है। हुबैब ने कहा, दादा जान रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, वैसे तो आप रमजानुल मुबारक की फजीलत के बारे में बताते ही रहते हैं। आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज रमजानुल मुबारक में कैसा होता है, इस बारे में बताएं ना, और रमजानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत पर भी रोशनी डालें ताकि हम रमजानुल मुबारक का मोहब्बत और शौक और अदब से एहतराम कर सकें। दादा जान बोले, बेटा माह रमजान अपनी अजमत, बरकत, रहमत और मग़फ़िरत, फजीलत और अहमियत के एतबार से दूसरे तमाम महीनों से मुमताज़ है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। माह रमजान की फजीलत अहमियत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान की आमद से पहले ही इसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे, और जब रमजान मुबारक तशरीफ ले आता, आपकी इबादत और रियाजत, जिक्र दुआ, तलावत कुरान आम दिनों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। जब रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना अपनी रहमतों के साथ साया फगन होता तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को मुबारकबाद देते, खुशखबरी देते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ चुका है। अल्लाह पाक ने तुम पर इसके रोजे फर्ज फरमाए हैं। तुम्हारे लिए इस महीने का क़याम यानी नमाज तरावीह सुन्नत है। जब माह रमजान आता तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब माह रमजान तशरीफ लाता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक मुतगय्यर यानी तब्दील हो जाता और नमाज की कसरत फरमाते और खूब दुआएं मांगते। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
رنگ متغیر اس لیے ہو جاتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس ماہ میں حق عبودیت یعنی عبادت کرنے کا حق کی ادائیگی میں کمی واقع ہو جائے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لے آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے، یعنی نماز بھی ادا فرماتے اور آرام دونوں کرتے تھے۔ بس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں سے کسی میں بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن، صدقہ خیرات کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا۔ صدقہ خیرات کا یہ عالم تھا کہ کوئی سوالی گھر سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کی مقدار اور تلاوت قرآن باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ رمضان شریف میں جب بھی جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرنا یعنی نوافل پڑھنا اور تراویح کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف خود کثرت سے نمازیں ادا فرماتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے لیکن انہیں اس کی تقیدی کا حکم نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی اس عشرہ کی رات میں قریباً تمام رات جاگتے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ میں راتیں گزارتے اور ازواج پاک کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دروازے میں سے آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاجت تربیت کے لیے گھر تشریف لے جاتے تو اس وقت گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ام حبیبہ نے کہا دادا جان، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں بھی رات کو نوافل پڑھوں گی، تہجد بھی پڑھوں گی اور خوب تلاوت کروں گی۔ صہیب نے کہا میں تو اس بار سارے روزے رکھوں گا، عبادت بھی پہلے سے زیادہ کروں گا تاکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ انشاءاللہ دادا جان، میں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا اور خوب عبادت کروں گا
खुबैब भी बड़े जोर से बोला। दादा जान बच्चों का जज्बा ईमान देखकर बहुत खुश हुए और बोले, माशाअल्लाह, अगर आप ये सब करोगे तो सुनो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपको क्या अता फरमाएगा। दादा जान रुके तो सब ने कहा, क्या अता फरमाएगा अल्लाह ताला। दादा जान बोले, इस महीने में अजर सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोजेदार का सोना यानी आराम करना भी इबादत में शुमार किया जाता है। और अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और एक हदीस पाक के मुताबिक रमजानुल मुबारक के महीने में रोजादार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मगफरत करती रहती हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जब कोई बंदा इस माह मुबारक की रात बाद नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके हर सजदे के एवज यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है, जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने हुए होंगे, जिनमें सुर्ख याकूत जड़े हुए होंगे। बस जो कोई रमजानुल मुबारक का पहला रोजा रखता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत करते हैं। और दिन और रात में जब भी वो सजदा करता है और उसके हर सजदे के बदले में उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता फरमाया जाता है, उसके साए में एक घुड़सवार 500 बरस तक चलता रहे, इतना बड़ा वो दरख्त होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का किस कदर अजीम एहसान है कि इसने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तफैल ऐसा माह रमजान अता फरमाया कि इस माह मुकर्रम में जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं, नेकियों का अजर सवाब खूब बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदाज पर अमल करते हुए माह रमजान की रहमतें और बरकतें लूटने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, ये आपकी अपनायत का एहसास दिलाता है। सदका जारिया समझकर आगे भी जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा हासिल कर सकें। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।